कि लिपस्टिक में क्या क्या होता है जिससे हमारे को प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से सारी कंपनियों को बंद कर दो, ये ओवर यूज की वजह से होता है। और जो लोग डेली यूजर्स हैं, खाने के साथ लिपस्टिक्स जो है लेडीज फ्री में खा जाती है, और हमें बाद में पता लगा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, और हर घर में जहां भी लेडीज हैं हर जगह यूज हो रही है। सबसे ज्यादा तरह का जो कैंसर है इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो पॉपुलर हुआ केमिकल्स की वजह से। 90% ऑफ लिपस्टिक्स आर नॉन वेजिटेरियन। लिपस्टिक्स, लेडीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और लिपस्टिक्स जो भी लोग यूज करते हैं, किस तरीके से लिपस्टिक्स में, ये भी एक इंडस्ट्री है ना, पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम इंडस्ट्री के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बीइंग अ डॉक्टर, सबसे पहले देखते हैं कि लिपस्टिक में क्या क्या होता है जिससे हमारे को प्रॉब्लम आती है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को आ सकती हैं। क्या क्या डलता है इसमें? लेड डलता है, कैडमियम डलता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, क्रोमियम यूज होता है, मैंगनीज यूज होता है, पैराबेन्स यूज होते हैं, थैलेट्स यूज होते हैं, और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी यूज होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी चीज है? कौन बता सकता है मेरे को? मेरे स्टूडेंट सब जानते ही हैं, आप बताइए सबसे ज्यादा कौन सी चीज इसमें से आपको खराब करती है? लेड, कैडमियम, लेड, ओके, लेड सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो लेड के बारे में जानना जरूरी है। लेड और कैडमियम दोनों ही कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से सारी कंपनियों को बंद कर दो, ठीक है, या लेडीज सारी लिपस्टिक लगाना बंद कर दें। ये ओवर यूज की वजह से होता है, और जो लोग डेली यूजर्स हैं उन लोगों को ये इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो कंटेंट्स हैं उनकी वजह से आ जाती हैं। जो भी हमारी कोलता डाइज हैं, पैराबेन्स, जैसा मैंने लिखा, अब तो लिपस्टिक्स आने भी लगी हैं इस तरह की जो पैराबेन फ्री है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पैराबेन फ्री लिपस्टिक्स में भी बहुत तरह के केमिकल्स हैं, बहुत तरह के केमिकल्स हैं। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कैंसर आपने वरदान की तरीके से ले लिया, और खाने के साथ लिपस्टिक्स जो है लेडीज फ्री में खा जाती हैं। बहुत सारी लेडीज इस बात को समझ रही होंगी। अगर कोई भी गर्ल्स या मिडिल एजेड वुमेन ये इस चीज को देख रही हैं तो समझने की कोशिश करें कि जो हम खाने के साथ खा गए और हमें बाद में पता लगा पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर मेरे पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे, बट लिपस्टिक्स पूरी लगी हुई है। मालूम पड़ जाता है। रेगुलर यूजर हो मैडम? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो एमएनसी में जॉब करती हूँ, मुझे तो रेडी होना पड़ता है, हर रोज रेडी होके जाना है, तो मेरा तो ध्यान उसी चीज में रहता है। रेडी नहीं होंगे तो वो एमएनसीज में ऑब्जेक्शन है, अच्छे तरीके से आपको रेडी होना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे को ये मैंडेटरी हो गया। तो यानी लिपस्टिक क्या हो गया? एक लाइफस्टाइल हो गया। देखो, कमाल की बात ये है कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड भी नहीं कर रहे। जब हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं तो हम इसको याद ही नहीं रखते। हम लिपस्टिक को, नेल पेंट को, हम शू पॉलिश को, हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें भी बहुत तरह के केमिकल्स हैं। और हर घर में जहां भी लेडीज हैं हर जगह यूज हो रही है। चाहे कोई 10 रुपए की यूज कर रहा है, चाहे कोई 1000 रुपए की, चाहे कोई 500 रुपए की, इट हार्डली मैटर्स, कंटेंट सेम ही है तकरीबन। हमारे यहाँ मैंने एक चीज बड़ा हंसी वाली है, मैंने एक बार देखा, रेडी पे बिक रही है बहुत सारी लिपस्टिक्स, और लेडीज लाइन लगा के मंडी के अंदर खड़े हुए हैं, लेडीज लगी हुई है लाइन। कितने में? 10-10 रुपए, 10-10 रुपए लिपस्टिक, 10-10 रुपए लिपस्टिक। आई डोंट नो कैसे होता है, वो अलग अलग व्यापार की अलग बात है। लेकिन मेरा काम बीइंग अ डॉक्टर आपको केवल आगाह करना है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे को कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकती है। कैंसर, जैसा मैंने बताया, सबसे ज्यादा तरह का जो कैंसर है इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो पॉपुलर हुआ केमिकल्स की वजह से। अब केमिकल्स जो हैं वो अलग अलग तरह का हमारे को ये इफेक्ट दे रहे हैं, चाहे लेड है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, पैराबेन्स हैं, थैलेट्स हैं, या सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस हैं। ये कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, और किस किस तरह से ऑर्गन डैमेज भी कर सकती हैं। ये बंदा कह रहा है कि अचानक मेरी किडनी में सिस्ट आ गए। मैं ये केवल एजम्पशन ले रहा हूं, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है। मैं केवल जितनी रिसर्च, जितना क्लिनिकल डाटा और एविडेंस मेरे पास मौजूद था, मैंने उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे ही पीसीओडी की जैसे मैंने बात की, या डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल ट्रबल्स लाइक टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज भी एक समझने वाली चीज है कि टाइप 2 डायबिटीज कहां से आ गई। अचानक से कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से डायबिटीज आनी शुरू हो गई, शुगर आपकी बढ़ गई, तो ये भी एक रीजन है। और किसी ने सोचा होगा कि लेडीज में ये इतना ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्यों है डायबिटीज का? क्योंकि हमारे केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा है। जहां हम लेडीज की बात करें तो केमिकल्स सबसे ज्यादा, चाहे नेल पेंट है, चाहे लिपस्टिक्स है, और भी कई तरह की कॉस्मेटिक चीजें आती है। मैं बहुत सारा डिटेल में बात करूंगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। फेस पे लगाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें यूज होती हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और अगर मैं उसका सोर्स बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी सोच के बड़े हैरान हो जाएंगे, लिपस्टिक्स आर नॉन वेजिटेरियन। 90% ऑफ लिपस्टिक्स आर नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उसमें जो ग्रीसी सब्सटेंस यूज किया जाता है वो एनिमल फैट से लिया जाता है, तो कि वो सस्ती है। जो मैंने 10 रुपए वाली लिपस्टिक की बात की,
उतना ही लो क्वालिटी का एनिमल फैट और ग्रीस उसमें यूज की जाएगी उसी तरीके से बनाने के लिए, ताकि वो ज्यादा देर तक ये ना, ये डॉक्टर ये वाली जो मैंने लगी ये वाटर रेसिस्टेंट है, ये भी आती है आजकल। जो जितनी ज्यादा वाटर रेसिस्टेंट है उतना ही ज्यादा केमिकल है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बात हुई। हमने बात की कैंसर की, हमने बात की ऑर्गन डैमेज की। नंबर 3 पे बात करते हैं हॉर्मोन्स की, जिसमें मैंने पीसीओडी बताया और भी जितनी तरह के एंडोमेट्रियोसिस, दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन लेडीज। मैं यहाँ एक किताब लेके आया हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये किताब दिखानी है आपको H.A. रॉबर्ट्स की, डॉक्टर हर्बर्ट ए रॉबर्ट्स, प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। और एक दूसरी किताब है मेरे हाथ में, दिस इज जीनियस ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज आज से 200 साल पहले की बुक्स हैं दोनों। 200 साल पहले, यानी तकरीबन 170 साल पहले, 200 साल पहले इन चीजों के बारे में बता दिया गया था कि यस, ये चीजें आगे जाके नुकसान देंगी। क्या होगा क्या नहीं होगा इतना उनको मालूम नहीं था उस जमाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तब नहीं आया था, बहुत ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजिकली उतने ज्यादा एडवांसमेंट्स नहीं हुए थे। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मैंने इस बुक में भी ये बातें पढ़ी कि लिपस्टिक्स के ऊपर इतना इन्होंने खुल के पूरा चर्चा की हुई है कि आने वाले टाइम में इस तरह की ओवर ग्रोथ हो जाती है, टिश्यू की ओवर ग्रोथ। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखने वाला हूँ जिसको आप लोग बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं चिलाइटिस। मेरा बोर्ड बहुत छोटा सा है, मैं सोच रहा हूँ बड़ा बोर्ड ले लूं, लेकिन इस बड़े बोर्ड को साफ करते हैं, नेक्स्ट टाइम इस पे बनाएंगे। चिलाइटिस, चिलाइटिस बहुत सारे पेशेंट हैं, एंगुलर चिलाइटिस। डॉक्टर मेरे को होंठों पे ना ये सूजन हो जाती है, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन है। अब चिलाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ये बहुत कॉमन है। एक्जिमा हो गया, डॉक्टर मेरे को ना हाइपर पिगमेंटेशन है, मेरे लिप्स के नीचे भी ना, नीचे वाली जो स्किन है वो भी ब्लैक होती जा रही है। तो चिलाइटिस तो है ही है, यानी इन्फ्लेमेशन तो है ही है, साथ में आपको प्रॉब्लम आ रही है हाइपर पिगमेंटेशन की। उसके बाद हैवी मेटल्स, ये सभी हैवी मेटल्स हैं, कैडमियम है, एल्युमिनियम है, लेड है, ये पॉइजनस होते हैं। इनके पॉइजन की वजह से रिप्रोडक्टिव इश्यूज, हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी की वजह से, यहाँ लिखा हुआ है मेरी बुक में, मैं जिसमें पढ़ रहा हूँ, हैरान हो गया मैं कि ये लेड फ्री होनी चाहिए हमारी लिपस्टिक्स, पैराबेन फ्री होनी चाहिए। लेड फ्री, पैराबेन फ्री अगर लिपस्टिक्स हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वाटर रेसिस्टेंट नहीं होती हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें, तो लोग फिर भी नहीं हटेंगे। मेरा काम है डेवलप करना अवेयरनेस, और वो हम कर रहे हैं। तो लिपस्टिक्स जितनी सावधानियां बरत सकते हैं बरतने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।